साथ में आपको दिखाती भी हूँ कि इस तरह से मैंने ये कॉलम कंप्लीट किया है। ओके, जो आपके माइनस के साइन आ रहे हैं उसको भी साथ साथ में लिखें। आपकी यही वैल्यूज आ रही होंगी, होप सो। सब वैल्यूज लिखने के बाद अल्फा का बटन प्रेस करें, एम, आंसर विल बी 0, सो यू कैन सी हियर माय आंसर इज 0। सो इट्स मीन ये कैलकुलेशंस भी आपकी बिल्कुल करेक्ट हैं। नेक्स्ट एक और हमें कॉलम बनाना है, वो कॉलम क्या है देख लें। वो कॉलम है जी आप लोगों के पास x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार का प्रोडक्ट, क्योंकि हमें इसका समेशन चाहिए, आप लोग देख रहे हो। तो इसके लिए एक और कॉलम बनाओ, x माइनस एक्स बार एंड y माइनस वाई बार। ओके, राइट इन द टाइटल ऑफ दिस कॉलम, कॉलम नंबर 5। ओके, अब आप लोगों ने क्या करना है, आपकी प्रीवियस मेमोरी को क्लियर करना है आपके कैलकुलेटर में से। क्लियर 3 एंड ऑल, प्रीवियस मेमोरी क्लियर कर लेंगे आप लोग, कर चुके होंगे आप लोग। तब आप लोगों ने प्रोडक्ट निकालना है इस थर्ड वन कॉलम का फोर्थ वन कॉलम के साथ। सो आप लोग अब प्रोडक्ट के साथ साथ ऐड भी करते जाएंगे। मैं आप लोगों को कैलकुलेटर पर फर्स्ट 3 वैल्यूज कैलकुलेट करके दिखा देती हूँ। फर्स्ट वैल्यू है आप लोगों के पास 1.25 क्रॉस 3.42 और साथ में आपने बटन दबा देना है m प्लस का। आपके पास आंसर आ जाएगा 4.275 फर्स्ट वैल्यू का, राइट हियर 4.275। ओके, सेकंड वैल्यू भी आपको बता देती हूँ। सेकंड वैल्यू है 8.25 क्रॉस 5.42, m प्लस का बटन दबाया, आपके पास आंसर आ गया 44.715। ओके, सो इस तरह से इसी पैटर्न से आप इस कॉलम थर्ड कॉलम का और y कॉलम का प्रोडक्ट निकाल लें। ओके, जहां पर ये आपके माइनस का साइन है इसको भी आपने ध्यान में रखना है। आप लोग देख सकते हो माइनस माइनस प्लस होता है। सो आप लोग 9.75 क्रॉस 4.58 भी कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है आंसर क्या आने वाला है 44.655। ओके, सो आप लोग ये वाला कॉलम अपना कंप्लीट करें और मुझे ओके क्लास, आप लोग देख सकते हो कि मैंने आपके ये कॉलम्स कंप्लीट कर लिए। x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार का कॉलम कंप्लीट हो गया, x माइनस एक्स बार के होल स्क्वायर का कॉलम कंप्लीट हो गया, जो कि मेरे पास इक्वल आया आंसर इसका 888.525 के। y माइनस वाई बार का कॉलम मैंने स्क्वायर का कंप्लीट किया 388.91 के इक्वल आ गया। और मैंने जब फॉर्मूले में वैल्यूज पुट की तो आप देख सकते हो मेरे पास आंसर जो है b का वो किसके इक्वल आया 0.54 के इक्वल। इसी तरह से मुझे a चाहिए, चूंकि इक्वेशन में तो a मेरे पास इक्वल होता है जी y बार माइनस बी ऑफ एक्स बार के। y बार हम लोग पहले प्रीवियस पेज में कंप्यूट कर चुके हैं, वो इक्वल है 53.58 के। ओके, माइनस b हमारे पास इक्वल आया है 0.54 के और x बार हमारे पास इक्वल है जी 62.75 के। सारी वैल्यूज लिखने के बाद कैलकुलेटर पर आंसर निकालें जी 53.58 माइनस 0.54 62.75 और मेरे पास आंसर आ जाएगा 19.69 a का। तो मेरी फर्स्ट इक्वेशन y हैट इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स जो है वो कंप्लीट हो गई। a आंसर आया 19.69 और b आंसर आया 0.54x। सो y हैट की मेरी फर्स्ट इक्वेशन y ऑन x कंप्लीट हो गई।
ओके क्लास, इसको लिखने का एक दूसरा तरीका भी होता है, आप इसे लिख सकते हैं, चूंकि ये आपकी वाई हैट किसके लिए है, वाई ऑन एक्स के लिए, तो आप लोग लिख सकते हैं वाई गिवन एक्स ऑन द सबस्क्रिप्ट ऑफ दिस म्यू, क्योंकि ये वाई हैट हमारे पास एस्टिमेटेड मीन कहलाता है इन द रिग्रेशन लाइन। तो ये एस्टिमेटेड मीन म्यू वाई गिवन एक्स के इक्वल भी हो सकता है, तो इसको इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं। हमारा फर्स्ट लाइन कंप्लीट हो गई। ओके क्लास, इसी पैटर्न से आप लोगों ने सेकेंड लाइन निकालनी है एक्स ऑन वाई के लिए, और वो क्या है, रिग्रेशन लाइन आप लोगों को रिक्वायर है, रिग्रेशन लाइन एक्स ऑन वाई, एक्स ऑन वाई रिग्रेशन लाइन निकालनी है। पहले आपने ये हेडिंग देनी है, हेडिंग देने के बाद आपको सेम इसी पैटर्न पे, चूंकि अब हम एक्स हैट लिखेंगे, एक्स हैट इज इक्वल्स टू ए प्लस बी वाई हो जाएगा हमारे पास। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं म्यू एक्स गिवन वाई, ओके, क्योंकि बिकॉज इट इज़ एन एस्टिमेटेड इक्वेशन और इसको कहा जाता है एस्टिमेटेड मीन फॉर एक्स फॉर वाई, एक्स ऑन वाई। तो आप लोग इस तरह से भी इसको लिख सकते हो। अब फॉर्मूले में चेंज क्या हो जाएगा, आपके पास वाई ऑन एक्स के लिए बी का फॉर्मूला ये था, बस चेंज क्या हो जाएगा, अब इस बी के फॉर्मूले के जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो डिनोमिनेटर में वेरिएंस बन के आता है, और यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है क्लास, वाई। सो आप लोगों के डिनोमिनेटर में अब बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, देख लें। बी हमारे पास है, कैलकुलेशन मैं सारी कर चुकी हूँ। बी हम लोगों के पास यहाँ पर हो जाएगा समेशन एक्स माइनस एक्स बार, हमारा न्यूमिनेटर सेम रहेगा, y माइनस वाई बार, ये न्यूमिनेटर सेम रहेगा, डिनोमिनेटर हमारा चेंज होकर y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर हो जाएगा। यानी अब हमारा फॉर्मूला बन जाएगा कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय वेरियंस ऑफ y, सिर्फ ये चेंज होगा। अब यहाँ पर हमारा b जो है उसको मैं लिख देती हूँ। अच्छा, b को डिफ्रेंशिएट करने के लिए भी आप चेंजिंग कर सकते हो, यहाँ पर b आप लोग लिख सकते हो y गिवन x, ओके, ताकि आप लोगों का डिफ्रेंशिएट रहे। यहां पर a लिख सकते हो y गिवन x ऑन द सबस्क्रिप्ट ऑफ दिस अल्फाबेट्स, y गिवन x। इसी तरह से यहां पर b में आप लिख सकते हो, चूंकि x गिवन y है तो यहां पर लिख सकते हो x गिवन y टू डिफ्रेंशिएट, ओके। और यहाँ पर हमारा आंसर क्या है, समेशन x माइनस एक्स बार, सेम हमारा न्यूमिनेटर वही है जो आप लोगों का ऊपर था, 481.75 वेरिएंस ऑफ y, यानी समेशन y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर भी मैंने यहाँ पर निकाला हुआ है, वो है 388.91 के इक्वल। सो राइट हेयर 388.91, और इस तरह से b x ऑन y हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, देख लें। बी एक्स ऑन वाई का हमारे पास आंसर आता है जी 1.238, बी एक्स ऑन वाई हो गया। अब आप लोगों ने बी वाई ऑन एक्स और एक्स ऑन वाई निकाल लिया, अब ए एक्स ऑन वाई बस रह गया हमारे पास, और ए का आंसर हमारे पास आ रहा है जी -3.62। फॉर्मूला भी देख ले, यहाँ पर ए का क्या होगा, मैं साइड पे लिख देती हूँ। यहाँ पर हो जाएगा एक्स बार माइनस बी एक्स गिवन वाई ऑफ वाई बार, ओके। इसको जरा ध्यान से इस स्टेप को देख लें कि हमारे पास अब यहाँ पर ए निकालने का फॉर्मूला ये है, इसमें वैल्यूज रखी हैं आप लोगों की, तो -3.62 आंसर आप लोगों के पास आ गया, और हमारी एस्टिमेटेड इक्वेशन बन गई है जी। अब आप लोगों की एस्टिमेटेड यानी एक्स हैट आप लोगों के पास बन गया -3.62 प्लस 1.238 y, ओके। सो ये दो हमारे पास एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन रिक्वायर्ड थी, वो हम लोगों ने निकाल ली। अब हम लोगों का अगला स्टेप क्या होगा, चूंकि आप लोगों का क्वेश्चन क्या था, देख लें जरा पीछे पेज पे, आप लोगों का क्वेश्चन था सी पार्ट, उसका क्या था कि आप लोगों ने, जस्ट वेट अ मिनट, ओके, सी पार्ट में आप लोगों ने करना है ग्राफ द टू रिग्रेशन लाइंस ऑन द स्कैटर डायग्राम। हम लोगों ने ऑब्जर्व्ड पॉइंट्स तो जितने थे एक्स और वाई के इस स्कैटर डायग्राम में प्लॉट कर दिए। अब हमें इन रिग्रेशन लाइन के पॉइंट भी प्लॉट करने पड़ेंगे, और इन रिग्रेशन लाइन के पॉइंट हम लोग कैसे निकालते हैं ये देख लें।
रिग्रेशन लाइन के पॉइंट्स निकालने का तरीका क्या होता है, हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन गिवन होती है एक्स और वाई, उसका आप लोग एक कॉलम बनाते हो अलग से, ठीक है। कॉलम बनाने के बाद जो आपकी एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइंस होंगी उनको आप लोग निकालोगे। यानी यहाँ पर पहले हम लोग एक कॉलम बनाएंगे वाई हैट का कंप्यूट करके, देन एक्स हैट का आप लोगों का कॉलम बनेगा। मैं आप लोगों को वैल्यूज के साथ फर्स्ट 3 स्टेप्स भी बता देती हूँ। आपके पास फर्स्ट 3 वैल्यूज हैं एक्स की, ऑब्जर्व्ड वैल्यूज 64, 71, 53, ठीक है। इसी तरह वाई की वैल्यूज आपकी फर्स्ट 3 हैं 57, 59, 49, सो ऑन। आप लोगों के डाटा जो प्रीवियस गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने 2 कॉलम बनाने हैं। अब आप लोगों ने वाई हैट का कॉलम कैसे बनाना है देखें, वाई हैट इक्वेशन के जरिए बनाना है। वाई हैट इक्वेशन हम लोगों के पास क्या है, आप लोग पीछे निकाल चुके हो अपने डाटा में। ये देखिए, ये हमारे पास वाई हैट की इक्वेशन जो हम लोगों ने निकाली हुई है, इसे कैलकुलेटर पर टाइप कर ले एक ही दफ़ा, बार बार आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, वंस ही आप लोग इसको टाइप कर लें। आपकी है 19.69 प्लस 0.54, लेकिन x को आप लोग ब्रैकेट में रखें क्योंकि आप लोगों ने यहाँ पर x की वैल्यूज़ को बार बार चेंज करके वाई हैट की वैल्यूज़ निकालनी होंगी, ठीक है। आपने टाइप कर लिया, x की वैल्यू पहली 64 थी। लुक एट दिस कैलकुलेटर, अगर आप लोगों को क्लियर नज़र आ रहा होगा, लेट मी फोकस, ओके। आप लोगों ने x की वैल्यू फर्स्ट 1 टाइप की, अब सेम उसी पैटर्न पे मेमोरी का बटन दबाया तो आपके पास वैल्यू आ गई 54.25, ओके। सो सेकेंड वैल्यू टाइप की, देखें इसी तरह से यहाँ से ऐसे सेकेंड वैल्यू आपके पास किसके इक्वल है 71 के, जस्ट टाइप 71 एंड m प्लस का बटन दबा दिया, वो आप लोगों के पास आ रही है 58.09। थर्ड 1 वैल्यू आप लोगों की इसी तरह से टाइप करें, 53 है, 53 को यहाँ पर रखा, m प्लस बटन दबाया 48.31। इसी तरह से आप लोगों ने x हैट की वैल्यूज भी निकालनी है, ओके। x हैट की वैल्यूज आप लोगों के पास क्या है देख लें। फर्स्ट 1 आपकी x, मैं आप लोगों को बल्कि कैलकुलेटर पर टाइप करके ही दिखा देती हूँ। आपकी x हैट की इक्वेशन ये निकली है आप लोगों के पास, कैलकुलेटर पर टाइप करें ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। कोई भी नेक्स्ट स्टेप करने से पहले अपनी प्रीवियस मेमोरी को जो है कैलकुलेटर की उसको डिलीट कर दिया करें। आपके पास है 3.62, ये देखिए इक्वेशन आप लोगों के सामने है, प्लस 1.238, ओके। ब्रैकेट के अंदर आप लोगों ने रखनी है अपनी अब y वैल्यूज को, क्योंकि x हैट की इक्वेशन निकाल रहे हो, यहाँ पर रिक्वायर है y, तो y की जगह पर वैल्यूज रखें 57। फर्स्ट 1 वैल्यू टाइप की 57, m प्लस का बटन दबा दिया और यहाँ पर आंसर आ गया 66.94। इसी तरह से आप लोगों की सेकेंड वैल्यू आ गई यहाँ पर, चूंकि यहाँ पर क्या है y की वैल्यू 59 है और आप लोगों ने यहाँ पे y की वैल्यू पुट करनी है, तो आप लोगों की सेकेंड वैल्यू क्या बनती है यहाँ से टाइप करके देख लें। सेकेंड वैल्यू है 59, टाइप किया आपके पास आ गई 69.42। थर्ड वैल्यू भी इसी तरह से टाइप करें। थर्ड वैल्यू आप लोगों के पास क्या है जी, y की वैल्यूज रखनी है, y की वैल्यू है थर्ड वैल्यू 49, कीप इट हेयर और m प्लस का बटन दबाएं, थर्ड वैल्यू 57.042 आ गई। सो आप लोगों ने y हैट की और x हैट का ये कॉलम कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट आप लोगों का स्टेप क्या होगा, ये कॉलम कंप्लीट करने के बाद आप लोगों ने y माइनस y हैट, x माइनस x हैट, ये 2 कॉलम बनाने होंगे, यानी इन दोनों के डिफरेंस का कॉलम बनाना होगा आप लोगों ने, ओके। वो इसलिए बनाना है कि देखने के लिए इनके दरमियान में एरर क्या है, डिफरेंस क्या आता है, या हम लोगों ने जब स्टैंडर्ड डेविएशन एस्टिमेटेड निकालना होता है तब भी हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। सो आप लोगों की
वैल्यूज आप लोगों ने निकालना सीख ली कि आपने वाई हैट और एक्स हैट की वैल्यूज कैसे निकालनी है। जब आप लोग वाई हैट और एक्स हैट की वैल्यूज निकाल लोगे, चूंकि आप लोगों ने अपनी एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन को, एस्टिमेटेड रिग्रेशन वैल्यूज को आप लोगों ने निकालने के बाद आप लोगों ने इन वैल्यूज को यहाँ पर इस एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन में पुट करना है। सो अब आप लोगों का काम क्या होगा कि आप जस्ट इन वैल्यूज को देखो और यहाँ पर प्लॉट करते जाओ। फर्स्ट वैल्यू आपकी वाई हैट की क्या है, 54.25। सो यहाँ पर देखा 54 ये है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपकी वैल्यू 66.94 आ रही है, तो यहाँ से 66 देखा और दोनों को मैच कर दिया इस तरह से। ओके, सेकेंड आपकी 58 है और 69 है, आप लोगों ने इस तरह से इनको, इन वैल्यूज को जो है वो मैच करते जाना है।